बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि y जो है इसमें होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है ये इसमें होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसके अंदर ये। अब अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी डी वाई ओवर डी एक्स मौजूद हो तो ऐसी इक्वेशन चाहे उस सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव हो, चाहे उसकी कुछ भी पावर मौजूद हो, एटलीस्ट वन डेरिवेटिव अगर किसी इक्वेशन में मौजूद है तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लें, 2dy बाई डी एक्स प्लस 3xy इज इक्वल टू 5, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं, y dy ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर देखें हमारे पास एक डेरिवेटिव, एटलीस्ट वन डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है। इसी तरह अगर हम लिखें कि एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो देखें यहाँ पे ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसके अंदर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी मौजूद है। तो जो शर्त है वो यही है कि एटलीस्ट वन जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू दी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो मौजूद हो। जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाती है जिसमें एस ऑफ पी टी है, तो इसमें एस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस इक्वेशन के अंदर डी एस ओवर डी टी होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री of a differential equation। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। जो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ होगा वही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे आप देखें एक्स डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना यूज हुआ है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 2x डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3x डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0, इस तरह की अगर फॉर्म लिख लेते हैं तो इसके अंदर आप देखें जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कितना यूज़ हुआ है 3, तो इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना है 3 है। इसी तरह अब दूसरी बात हम करते हैं डिग्री पे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी। मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ 2dy ओवर डी एक्स टू द पावर 3 प्लस 5 प्लस इधर लिख लेता हूँ 2x डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब और उसका हम लिख लेते हैं स्केयर प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर हमने ऑर्डर बताना हुआ तो आप बताएं, ऑर्डर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें आप लोग, आप बताएं इसका ऑर्डर कितना होगा हमारे पास। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा।
देखो इसका 6 आंसर नहीं है इसका। इसके अंदर इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हुआ है ये 2 जो है ना, ये इस डेरिवेटिव, पूरा डेरिवेटिव जो है उसकी पावर है, ये ऑर्डर नहीं है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हुआ है वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हुआ है। तो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो हमारे पास ऑर्डर है, इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो है 3, इसका 3 ऑर्डर है हमारे पास। और डिग्री क्या होती है? वो जो डिग्री होती है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है। तो देखें अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसकी पावर कितनी है? 2। देखो हमारे पास 3 भी मौजूद है लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नहीं है। तो हमारे पास हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास हमारी इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास डिग्री होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो 2 है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 32 भी नहीं है जी, ये 3 ऑर्डर है इसका और 2 इसकी डिग्री है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक समझ लें एक इक्वेशन है x डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3y डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, और उसका 5 पावर ले लेते हैं, इसकी पावर हम ले लेते हैं 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप बताएं मुझे कि इसका ऑर्डर कितना होगा, इसकी डिग्री कितनी होगी। तो आपको समझ आ रही होगी कि इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो कितना है, इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 3 है। तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास होगा 3, और इसकी जो डिग्री है यानी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 5। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री हमारे पास 5 होगी। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सोल्यूशन कैसे बताएंगे ये हम बताते हैं। और जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो मेथड यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में, वो हम यूज़ करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड। इस मेथड को फॉलो करते हुए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन आप फाइंड आउट कर लें जिसको अगर आप जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसका सेकंड डेरिवेटिव, जिसका थर्ड डेरिवेटिव आप इस इक्वेशन के अंदर रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। हम जो पहले इक्वेशन हमने पढ़ी हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 1, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 1 = 0। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = -1/2। क्यों? क्योंकि x = -1/2 is the value of variable that satisfies our equation, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एक फंक्शन होगा जिसके हम जिसका जितने भी डेरिवेटिव हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ हुए होंगे, यानी अगर उस फंक्शन को हम अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो ऐसा फंक्शन जो है वो हमारा सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड क्या है कि हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनको सेपरेट कर लेते हैं। इक्वलिटी के एक तरफ हम कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को और एक तरफ कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और उसके बाद हम इनको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.8 पे। हमारे पास है एक्सरसाइज 3.8।
इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसके 5 पार्ट हैं और यहाँ पे उसने कहा है कि चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। यानी यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे इसका सोल्यूशन गिवन है, तो आपने चेक करना है कि ये जो सोल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये सोल्यूशन आता है या नहीं आता। अगर ये सोल्यूशन आ गया तो हम कहेंगे ये हमारे पास उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, अदरवाइज वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सिंपल इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, हम लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल तो नहीं है, लेकिन हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है गिवन, कुछ इस तरह गिवन है x dy/dx इज इक्वल टू 1 + y और यहाँ पे इसका सोल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू cx - 1। हमने चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x dy/dx इज इक्वल टू 1 + y। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। इस तरफ हम लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेके आएंगे और राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy इधर रहा, ये 1 + y इधर ले आए इसको 1 + y और ये जो x था इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा 1/x और इसको हम लिख सकते हैं dx। ये dx इस तरफ ले आएंगे हम। तो देखें हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + dy और 1 + y इज इक्वल टू 1/x dx। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करें, 1 + y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। और देखो अगर हमारे पास हमने देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल किस फॉर्म में है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ रहा होगा तो हम यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो भी नेचुरल लॉग की फॉर्म में ही लिख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y इज इक्वल टू लॉग के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ cx, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ ए बी जो है उसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b। तो इसको फिर इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो ये लिख दिया हमने नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग c को लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ cx। अब अगर आप दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 + y इज इक्वल टू cx और यहाँ से बच्चों आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी cx - 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन गिवन था वही सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आया है। तो नीचे हम लिख लेंगे सो द गिवन सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो वाकई ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका x square into 2y plus 1 dy/dx minus 1 is equal to 0। ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन गिवन है वो है y² + y
वाई स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस 1/x। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ये सोल्यूशन आता है या नहीं आता। तो सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x स्केयर इंटू 2y प्लस 1 dy/dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हम इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। उससे पहले x स्केयर 2y प्लस 1 dy/, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स को सेपरेट किया, y वाले सर इधर रहने दिए, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 2y प्लस 1 और ये dy इधर रह जाएगा, और ये जो x स्केयर है इसको उधर ले जाए तो 1/x स्केयर हो जाएगा, और ये dx भी उधर आ गया, dx इधर डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई करके, 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू 1/x स्केयर dx। ये हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्केयर dx। तो इसको बच्चों अलग अलग करके लिख देंगे, तो 2 बाहर आ गया, y dy प्लस 1 dy इज इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 dx। तो ये 2 वैसे ही इसकी पावर में इजाफा करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू, देखें x की पावर क्या रह जाएगी, ऊपर x की पावर हमारे पास रह जाएगी -1, और नीचे भी -1 आ जाएगा, प्लस c। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू, ये c को पहले लिख लें c, और ये -1 है तो माइनस आ जाएगा, और x की पावर -1 नीचे आके x की पावर 1 हो जाएगी, तो c माइनस 1/x। और यही हमारे पास इसका आंसर गिवन था। ये देखें, तो इसका मतलब है जो गिवन आंसर है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप बुक से देख लें इसका जो क्वेश्चन का लिखा हुआ है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 1/x dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हमने बच्चों 1 का नाम दे दिया। अब इसको आप सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, हम सोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं, 1/x dy/dx इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लें, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हम क्या कर लेंगे, y को इधर ले आएँ, 1/y, और यहाँ पे dy रह गया इज इक्वल टू, ये जो x है उसको उधर ले जाएं, तो 2 तो पहले इधर है। तो और याद रखें हम कॉन्स्टेंट्स वगैरह को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही रखते हैं, तो x को इधर ले आएँ, x इधर का मल्टीप्लाई होगा, dx भी यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग y इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ गया, और x की पावर में एक इजाफा किया, उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस। अब देखें चूंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है
वो नेचुरल लॉग के साथ आ रहा है, तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड करेंगे वो भी नेचुरल लॉग वाला करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। एक्स स्केयर को अगर हम, ये बाकी भी चीज़ें नेचुरल लॉग की फॉर्म में है, तो अगर हम एक्स स्केयर को भी नेचुरल लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिख लेंगे e टू दी पावर एक्स स्केयर और साथ में लिख लेंगे नेचुरल लॉग, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e टू दी पावर एक्स स्केयर के इक्वल ही होगा प्लस नेचुरल लॉग c। अब लॉग के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक नेचुरल लॉग ऑफ ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, c e टू दी पावर एक्स स्केयर आ जाएगा। और जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर एक्स स्केयर, और यही हमारे पास बच्चों इसका आंसर होगा। और आप देखेंगे कि बुक के अंदर भी यही आंसर गिवन है, इसका मतलब है इसी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन गिवन है वो सही है, वही है। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy over dx इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 1 ओवर e टू दी पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास है। तो हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy और वाई स्केयर प्लस 1, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर, या वाई स्केयर प्लस 1 भी कोई मसला नहीं, इस 1 प्लस वाई स्केयर की फॉर्म में लिख लें इसको, इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स नीचे है तो ऊपर ये e की पावर x आ जाएगा और ये dx इधर आ जाएगा। ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। अब 1 ओवर 1 प्लस वाई स्केयर ये है डेरिवेटिव था tan इनवर्स y का इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपके पास e की पावर x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो अगर हम tan दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan e टू दी पावर x प्लस c, और यही हमारे पास इसका आंसर है। और गिवन आंसर जो है इस इक्वेशन के साथ वो भी यही है, तो इसका मतलब है इन्होंने सही आंसर दिया हुआ है। तो वो जो आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करें फिर हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।